हमारे साथ एक छल किया गया, एक कपट किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रवैस आवाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वो अग्रवाल समाज की एक धरोहर है। और जो अभी कहते हैं ना, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो चुनाव होने जा रहे थे वो आशंकाओं में थे और कहते हैं कि आशंकाओं का समापन हुआ और चुनाव होना निश्चित हुआ। हमारे साथ हैं वर्तमान समय के अध्यक्ष और हॉस्पिटल समर्पित टीम के प्रधान पद के उम्मीदवार अशोक गुप्ता जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारा जो चैनल है, चैनल के जो दर्शक हैं और स्पेशली तौर पे अग्रवाल समाज के जो दर्शक हैं, आप उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी अग्रवाल समाज के हर अगर बंधु का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक आपने मेरे सामाजिक जीवन की बात की, मेरा करीब 35 वर्षों का सामाजिक जीवन का इतिहास है जी। हर बड़ी छोटी बड़ी संस्थाओं में एक अहम पद में रहते हुए मैंने सेवाएं दी। अगर मैं बात करूं अग्रवाल सभा पश्चिम बिहार, उसमें 2 बार महामंत्री, 2 बार अध्यक्ष, और उसके निर्माण में भी मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद चाहे हरियाणा मैत्री संघ, आपने देखा होगा हरियाणा मैत्री भवन, उसका भी मुझे अध्यक्ष पद पे दायित्व दिया। मैंने पूरी निष्ठा से उस काम को किया। भवन आपके सामने है, देखते हैं अगर आपने देखा होगा जी। उसके बाद बहुत सी संस्थाओं में हमने काम किया, हरिद्वार से लेके वृंदावन, खाटू जी और वर्तमान में सालासर जी, हर जगह हमारे सुखधाम भवन है जी। मेरी एक अहम भूमिका हरिद्वार के सुखधाम भवन में रही जी। और वर्तमान में उससे पूर्व मैंने वृंदावन में बहुत बड़ा सुखधाम भवन के नाम से एक भवन है, आप जानते होंगे, 2200 गज में निर्माण किया है। और उसके बाद हमारा एक गौशाला है, रिजोर्ट है, सारी चीज़ें हमारे पास है, बहुत अच्छे स्थान वो रखती हैं। और अब वर्तमान में सामाजिक सेवा की अगर आप बात करें, मैं सालासर धाम में सुखधाम रिजोर्ट आश्रम के नाम से भी एक रिजोर्ट हमारा निर्माणाधीन है, जिसका कार्य मेरे ही देखरेख में हो रहा है। और संस्थाओं से बहुत सी संस्थाएं, अग्रवाल समाज की बालाजी नेचुरोपैथी है, या ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जहां मेरा प्रत्यक्ष रूप से मेरा लगाव है। मेंबर कंट्रोल बोर्ड हूँ, और भी बहुत सी, अब मेरे को एकदम तो याद नहीं आएंगी, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मेरा सामाजिक जीवन 35 वर्षों का मेरा इतिहास है। मेरा जीवन इसी काम में लगा है। और यहाँ जहाँ तक महाराजा का हॉस्पिटल का सवाल है, मैं यहाँ पर 19 से 98 से सक्रिय हूँ। मैं चुनाव के माध्यम से 5 बार चुना हूँ, कोषाध्यक्ष, 2 बार महामंत्री, 2 बार मेंबर कंट्रोल बोर्ड। वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, जो कि मुझे पिछली बार निर्विरोध समाज ने निर्वाचित किया, और अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ अध्यक्ष पद पे जी। तो एक बहुत बड़ा इतिहास है इस हॉस्पिटल की सेवा मेरा, जो अगर आप समझेंगे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आप और संस्था छोड़ के, तो वर्तमान में मैं 3 साल से अध्यक्ष हूँ। और ये 3 साल का मेरा जो जीवन है, मेरी कार्यशैली है, सब लोग अच्छी तरह परिचित है। कोरोना काल चला गया 2 साल, उसमें मैंने नित्य यहाँ सुबह आता था, शाम को जाता था। लोन की बात करूँ, आपको मालूम है 61 करोड़ रुपए का लोन मुझे मिला था, जो संस्था पे था बादरगढ़ पुजर का। वो मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा वो लोन को हमने उतारा, ब्याज सहित 70 करोड़ रुपए की राशि हमने अदा की। अब हम बिल्कुल कर्ज मुक्त हैं, कोई पैसा हमें किसी का नहीं देना। जो बिल्डिंग ठेकेदार थे बादरगढ़ प्रोजेक्ट के, उनका भी 28.5 करोड़ रुपए करीब एक बिल पेंडिंग थे, जो कि हमने 20 करोड़ 61 लाख में सेटल किया, और 20 करोड़ रुपए हमने उनको दे दिए। और अभी सिर्फ 50-60 लाख रुपए देने, वो भी जल्द दे दिए जाएंगे। कहने का भाव ये है, इन सब बातों को देखें, मैं पूरी तरह, मेरा जीवन हॉस्पिटल को समर्पित है, ट्रस्ट को समर्पित है। मेरे लिए ट्रस्ट मेरी माँ बाप के बराबर है। मैं यहाँ जितना समय देता हूँ, ट्रस्ट के हित में, हॉस्पिटल के हित में काम किए हैं, और यही भावना लेके मैं आगे चल रहा हूँ कि भाई अभी जो मुझे 3 साल का अवसर मिलना चाहिए, जो मुझे नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए मैं चुनाव मैदान में, मेरे साथी मेरे साथ जी।
सर अब हम बात करेंगे, जैसे आशंकाएं चल रही थी कि चुनाव होना टल जाएगा, पर आपके प्रधान पद पर खड़े होने के फैसले ने चुनाव को निश्चित कर दिया है, तो इसके बारे में बताएं और आपके चुनाव लड़ने के फैसले के बारे में बताएं। देखिए, चुनाव एक स्वच्छ परंपरा है किसी भी संस्था के लिए, लोकतंत्र का तगाजा है। जहां चुनाव होंगे वहां हमेशा डेवलपमेंट होती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं चुनाव में क्यों आया, इसके पीछे भी थोड़ा सा बात है कि जब मैंने 3 साल अपने पूरे जी जान से यहाँ दिए, कोरोना में भी मैंने परवाह नहीं करी, जबकि उस समय में डॉक्टर भी नहीं आते थे और भी ट्रस्टी नहीं आते थे, लेकिन मैं नित नियम आया हूँ यहाँ पर, इसी दफ्तर में बैठता था और मैंने हर लिहाज से अपने ट्रस्टी बंधुओं की और समाज के लोगों की जितनी मदद करनी पड़ी मैंने की, पूरी निष्ठा से की, और बहुत लोग ठीक होके भी गए, कुछ भगवान को भी प्यारे हो गए। मैं ये नहीं कर रहा, तो इलाज का है। मेरा ये मानना है, अभी हम ये कर्ज उतार के, या जो भी 90 करोड़ कर्ज है करीब करीब जो हमने उतारा है, अब हम स्वावलंबी हुए हैं इस ट्रस्ट में, हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। अब मेरा जैसे यहाँ एक नया ब्लॉक बनना है, मत है कि भी वो बनना चाहिए, और मैंने नक्शे पास कराए, आपको जानकारी में होगा नहीं होगा, यहाँ के नए नक्शे पास कराए, बिल्डिंगें जो अनऑथराइज थी उनको हटाया, जो कि मुझसे पहले किसी प्रधान ने हिम्मत नहीं करी बिल्डिंग हटाने की, लेकिन मैंने हार्ड डिसीजन लिया, बिल्डिंग हटाई, नक्शे पास करवाए, और आज नक्शे पास है। आगे आने वाले दिनों में मैं इन बिल्डिंग का निर्माण यहाँ का भी, और बहादुरगढ़ में पहले चरण में 100 बेड का हॉस्पिटल, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम निर्माण करेंगे, ऐसी मेरी परिकल्पना है, ऐसा मेरा विजन है, और ऐसा मेरा समाज को मेरा वायदा है। जी सर, जैसे कि जो हमारा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वो अग्रवाल समाज की एक धरोहर है, और आपने प्रधान पद की उम्मीदवारी को दाखिल किया है, दर्ज किया है, एक तरह से कह सकते हैं, तो आपके आगे के क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा जो आगे का विजन है ना, मैंने अभी बताया, इस हॉस्पिटल में एक अच्छा उपचार मैंने देने की कोशिश की। पीछे MRI हमने 10 साल की CMC वारंटी में अपग्रेडेशन कराया, 2 नई कैथ लैब, एक चालू है, एक लग रही है, बहुत जल्द वो चालू हो जाएगी, और भी इक्विपमेंट्स मैंने यहाँ इंस्टॉल कराए। तो ये सारा काम हुआ है, और आगे भविष्य में भी मेरी ये सोच है, जो नया भवन बनेगा इस बगल में, उसके अंदर 550 कारों की पार्किंग का प्रोविजन है, जो हमारे लिए आज एक गहन समस्या है पार्किंग की यहाँ, और प्लस कैंसर यूनिट इसमें आएगा, 250 बेड और बढ़ेंगे। और मैं समझता आने वाले दिनों में जब ये भवन तैयार हो जाएगा, ये हॉस्पिटल दिल्ली के अग्रणी जो हॉस्पिटल है उनकी श्रेणी में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ विश्वास लोगों का बढ़े, यहाँ इलाज के लिए लोग आए, अच्छी डॉक्टर की टीम है हमारे पास, अच्छा सब कुछ है, तो निसंदेह आने वाला जो समय है इस हॉस्पिटल के भविष्य को और उजागर करेगा और आगे लेके जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, अब हम बात करेंगे, जैसे जो आपकी टीम है, हॉस्पिटल समर्पित टीम, कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चुनाव तो हमारे ग्रुप में 28 कैंडिडेट थे मेरे साथ, लेकिन हमारे साथ एक छल किया गया, एक कपट किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ कैंडिडेट हमें छोड़ के चले गए। सबसे बड़ा डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे आदरणीय हैं। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि भाई आप ये जो दूसरी टीम ने 150 करोड़ रुपए की घोषणा की है, उनको लिखो, एक अंडरटेकिंग लो, और वो भी पैसा समाज में लाके देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आपने जैसे आदेश है मैं करता हूं, मैंने लिख दिया, उनको भी कॉपी भेज दी। लेकिन उस बात का सुशील गुप्ता जी ने उस जो एक कंसेंट देनी थी उस पर साइन किए, ईश्वर गुप्ता जी ने साइन किए, और वो कॉपी मुझे नहीं दी, ये कह के कि कल सुबह विड्रॉल होगा आपका तो आपको दे दी जाएगी। लेकिन वो कल शाम हो गई, नहीं आई, और वो देना भी नहीं चाहते। इससे उनकी मंशा पे शक होता है। जो लोग घोषणाएं करते हैं अब हम 150 करोड़ ला देंगे, मैं ये आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं, मेरे से पूर्व 2017 से 2019 2 साल उन्होंने OC अप्लाई किया हरियाणा गवर्नमेंट में, वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर आज ये 150 करोड़ रुपए देने वाले हैं समाज को, तो उन 2 वर्षों में पैसे लाके वो काम क्यों नहीं कराया? दूसरा, कर्जा क्यों लिया? अगर पैसे लाने की इतनी हिम्मत है तो कर्जा क्यों लिया? तो ये ऐसे क्वेश्चन है समाज में जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा, और हर ट्रस्टी समाज में चाह रहा भी जवाब दिया जाए, और मैं उसके लिए पूरी तरह कार्यरत हूँ।
आगे जो भी काम होंगे मैं किसी से अपनी टीम में कोई डोनेशन तय नहीं करता, मैं कोई कुछ नहीं करता। मैं यहाँ के काम और बादल काम कराने में पूरी तरह सक्षम हूँ और मैं उनको कराने का वायदा समाज से करता हूँ। सर, अब मैं बात करूंगी जैसे जो हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के 1835 ट्रस्टी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहूंगी। साथ ही जो आपकी टीम है, हॉस्पिटल समर्पित टीम, उसके बारे में जानना चाहूंगी। और हमने ये भी सुना है कि आप जिस काम को उठा लेते हैं उसे पूरा कर कर ही ठानते हैं, तो अपनी टीम के बारे में बताएं। देखिए, मेरी टीम में जैसे बताया मेरे 28 कैंडिडेट थे। अब विड्रॉल जो जिस परिस्थिति में विड्रॉल हुआ, जो उनको मिसगाइड किया गया, 11 कैंडिडेट मेरे पास है, लेकिन 11 के 11 मेरे सब समाज सेवी हैं, सब तन मन से काम करने वाले व्यक्ति हैं। मेरे साथ पहले भी हॉस्पिटल में काम किया है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर मेरे को 11 लोग मेरे आएंगे, बाकी जो उधर से आएंगे वो भी मेरे, और मैं पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण भाव से अस्पताल में 3 साल का काम किया है और आगे करूंगा, ऐसा मैं विश्वासन देता हूं आपके माध्यम से। जी। सर, जैसे जो समाज और सेवा है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा जीवन, मैंने कहा 35 वर्षों का समाज सेवा के प्रति समर्पित जीवन है। जी। जहाँ तक मेरे व्यापार की बात है, इस समय मेरे बच्चे 2 हैं, वो व्यापार देखते हैं। मैं तो टोटल समर्पित हूँ। सुबह यहीं से आता हूँ और यहीं से घर चला जाता हूँ। उसके अलावा मेरे जीवन में मुझे कुछ नजर नहीं आता हॉस्पिटल के अलावा। ठीक है, घरेलू काम जो बच्चे कहते हैं टाइम टू कर देते हैं, लेकिन मेरा पूरा जीवन समर्पित है, समर्पित रहेगा, और मैं समाज सेवा जब तक मैं जिंदा हूँ करता रहूँगा। जी। सर, आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई अपील या कोई संदेश अग्रवाल समाज के लोगों और सभी दर्शकों को देना चाहते हो? मेरा यही संदेश है, यही निवेदन है ट्रस्टी भाइयों से या समाज के अग्रणी लोगों से, भाई वो इस बात का ध्यान रखें, जिस हिसाब से दूसरा ग्रुप ट्रस्टियों को मिसगाइड कर रहा है कि हम 150 करोड़ रुपए ला देंगे 3 साल में, तो ये टोटल मिथ्या है। वो क्यों मिथ्या है? जब उन्होंने एक अंडरटेकिंग सुशील गुप्ता जी ने और ईश्वर गुप्ता जी ने साइन की, वो कॉपी मुझे क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब उनकी मंशा कुछ और है। वो कहने वो कुछ है, करने में उनके कुछ है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हैं दोनों ही। तो मेरा उनसे सबसे निवेदन ट्रस्टी भाइयों से ये है, भाई मिथ्याओं से बचें। मान लिया अशोक गुप्ता ने जो 3 साल में काम किया, मैं अपना सारा सबको टाइम टू टाइम भेजूंगा, तो मंथन करें, भाई अशोक गुप्ता ठीक है तो मुझे समर्थन करें। अगर उनको लगता नहीं अशोक गुप्ता गलत है तो बिल्कुल समर्थन ना करें, बिल्कुल वोट ना दें। मैं चाहता हूं कि जो भी काम हो ट्रस्टी हॉस्पिटल और ट्रस्ट के हित में ही वोट करें, यही मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए अग्रवैस आवाज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।